क्या आप भी अक्सर रात को सोने से पहले अपने आप से पूछते हैं, मैं कर क्या रहा हूं? क्या आप जीवन की रेस में भाग तो रहे हैं, पर यह नहीं जानते कि पहुंचना कहां है? या आप भी मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे एक अनकहा दर्द छुपाए बैठे हैं? और क्या आप जीवन में बार बार हार रहे हैं? या आपके अपने ही, जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपको समझ नहीं पा रहे? क्या कभी कभी लगता है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से कुछ टूट गया है, कुछ खाली सा है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो रुकिए, भागिए मत। आज सुनिए उस दिव्य ज्ञान की आवाज। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। अर्जुन भी हमारे जैसा एक साधारण इंसान, जो अपने ही मोह, अपने ही डर के चक्रव्यूह में फंस गया था। और श्री कृष्ण थे उस अंतरात्मा की आवाज जो आज भी हमारे भीतर तो गूंज रही है, पर बस इस दुनिया के शोर में हमने उसे सुनना बंद कर दिया है। ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संवाद है ना। यह सिर्फ एक किताब नहीं, ये तो जीवन को फिर से जीने का एक नक्शा है। यह है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता के हर अध्याय में छुपा है आपके हर क्यों या प्रश्न का जवाब, और प्रत्येक श्लोक एक मशाल है उस घने अंधेरे में, जहां न डर है न भ्रम है, सिर्फ असीम शांति और अटूट समाधान है। मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, अपना कुछ मूल्यवान समय मुझे दीजिए इस अनुभव को बताने के लिए। हम श्री कृष्ण की वाणी से निकले हुए प्रत्येक एक एक श्लोक को आज की दुनिया के उदाहरणों से समाहित करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक 5000 साल पुराना ज्ञान आपके आज के करियर के तनाव और आपके अकेलेपन का इलाज कर सकता है। और हम मिलकर पाएंगे जीवन का वसार, जिसे जानकर न कोई शोक रहेगा, न कोई संशय। आज मैं आपसे आपका समय नहीं मांग रहा, मैं आपसे आपके जीवन को बदलने का एक मौका मांग रहा हूं। ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, और अगर आपने इसे अंत तक महसूस कर लिया, तो शायद ये आपका जीवन भी बदल दे। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के अर्जुन से मिलने के लिए और अपने अंदर के कृष्ण को जगाने के लिए? अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग श्लोक। कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चिता यच्छ्रेय स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। भावार्थ, हे कृष्ण, मैं अपने भीतर की कायरता, भ्रम और कमजोर सोच से पीड़ित हूं। मेरा स्वभाव दुर्बल हो गया है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अब मैं आपके शरणागत शिष्य के रूप में विनती करता हूं, कृपया मुझे वह मार्ग दिखाइए जो मेरे लिए उत्तम हो। परंपरागत उदाहरण, जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने वनवास में हर कदम पर श्री राम से मार्गदर्शन लिया, उसी प्रकार जब हमारे जीवन में संशय हो, जब मन डगमगाए, तो हमें भी अहंकार छोड़कर गुरु या परमात्मा से शरण मांगनी चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि समर्पण से ही समाधान मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, सांख्य योग श्लोक। न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे भावार्थ। हे अर्जुन, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न ही कभी मरती है। यह न तो कभी पैदा हुई है और न ही भविष्य में कभी मरेगी। यह अजन्मा है, सदा रहने वाली है, नित्य है, शाश्वत है और सबसे पुरानी है। जब शरीर नष्ट होता है, तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। परंपरागत उदाहरण, भीष्म पितामह, वो महापुरुष जिन्होंने संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, धर्म के लिए जीवन अर्पण किया। जब महाभारत के युद्ध में वे शरशैया मतलब तीरों की शैया पर लेटे थे, तो उनके शरीर में भयानक पीड़ा थी, लेकिन फिर भी वे मरे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मृत्यु उनके वश में थी। वे इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए थे। और जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, तब भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागने का निर्णय स्वयं लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3, कर्म योग श्लोक। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भावार्थ, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल क्या होगा यह भगवान के हाथ में है। कभी भी अपने कर्म का फल पाने की लालसा मत रखो, और न ही कर्म ना करने में ही तुम्हारा कोई अधिकार है।
परंपरागत उदाहरण, सोचिए, एक किसान को वह हर सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठता है, जमीन जोतता है, बीज बोता है और पसीना बहाता है। लेकिन क्या वह ये सोचता है कि फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, बारिश होगी भी या नहीं होगी, और समय पर होगी या नहीं? ये सब भगवान के हाथ में है। लेकिन किसान कभी रुकता नहीं। वह पूरी श्रद्धा और मेहनत से कर्म करता है और फल ईश्वर पर छोड़ देता है। यही है सच्चा कर्मयोग। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, पाप और अन्याय अपनी चरम सीमा पर होता है, पवित्र लोग दुखी होते हैं, तब तब मैं धरती पर ईश्वर रूप में जन्म लेता हूं। धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश हेतु सत्य और न्याय की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूं। परंपरागत उदाहरण, त्रेता युग में जब रावण जैसे अत्याचारी ने धरती को भय और अन्याय से भर दिया, तब भगवान ने राम रूप में जन्म लिया और धर्म के लिए युद्ध किया। फिर द्वापर युग में जब कंस जैसे राक्षस अपनी ही प्रजा को पीड़ा दे रहे थे, तब भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार लिया और धर्म की पुनः स्थापना की। यह दिखाता है कि जब भी अधर्म हद पार करता है, ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं, क्योंकि धर्म को कोई मिटा नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 संन्यास योग। श्लोक। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति योग से जुड़ा हुआ है, जिसकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो चुकी है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो सब प्राणियों को अपने समान देखता है, वह हर प्रकार के कर्म करते हुए भी उनसे कभी बंधता नहीं है। परंपरागत उदाहरण, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वह उस कीचड़ से कभी गंदा नहीं होता। कमल का फूल पानी में होता है, पर उस पर पानी की एक बूंद भी टिकती नहीं। बस ठीक वैसे ही एक सच्चा कर्मयोगी भी दुनिया के कामों में होता है, घर, नौकरी, रिश्ते, समाज, लेकिन उसका मन इन सब से जुड़ा नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग, ध्यान योग। श्लोक। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादायेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भावार्थ, हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य को अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। कभी भी खुद को कमजोर, हीन या निराश नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन नियंत्रित है तो वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो वही मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। परंपरागत उदाहरण, एक युवा शिष्य अपने गुरु से विदा लेकर हिमालय साधना के लिए गया, लेकिन बार बार प्रयास के बाद भी उसे ध्यान में सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे वह हताश हो गया और सोचने लगा, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी गुरुदेव का संदेश आया, हे वत्स, यदि तू स्वयं को उठाएगा नहीं तो यह मन तुझे और गिरा देगा। मन को मित्र बनाओ, शत्रु मत बनने दो। उस दिन से शिष्य ने खुद को उठाया, मन पर विजय पाई और समय के साथ वह एक महान योगी बना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्लोक। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भावार्थ, हे अर्जुन, कई जन्मों के बाद जब आत्मा अनुभव से परिपक्व होती है, तब जाकर कोई सच्चा ज्ञानी यह समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा ज्ञानी जब मुझे पूरी श्रद्धा से समर्पण करता है, वही सच्चा महात्मा कहलाता है, और ऐसा महात्मा इस संसार में बहुत दुर्लभ होता है। परंपरागत उदाहरण संत तुलसीदास जी का जीवन इसका उत्तम उदाहरण है। शुरुआत में वह सांसारिक प्रेम में डूबे हुए थे, पर जब उन्होंने देखा कि उनकी भक्ति का मार्ग एक स्त्री के मोह ने मोड़ दिया है, तब उन्होंने आत्मचिंतन किया। उन्होंने अपने भीतर की आंखें खोली और जाना कि जिस प्रेम में सच्चा सुख है वह श्री राम का है। फिर तुलसीदास ने वासुदेव को ही सर्वस्व मान लिया। उसी दिन से उनका जीवन ज्ञान और भक्ति की गंगा बन गया और उन्होंने रामचरितमानस जैसा अद्भुत ग्रंथ रच दिया, जो आज करोड़ों लोगों की आत्मा को छूता है। संत तुलसीदास जी को भी ज्ञान और भक्ति
का साक्षात्कार बहुत संघर्ष के बाद हुआ। जब उन्होंने श्री राम को ही सर्वस्व माना, तभी उन्हें जीवन का सत्य मिला। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। श्लोक अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र संशय। भावार्थ, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति की मृत्यु के समय भी उसका मन भगवान में रमा हुआ होता है, जो अंत समय में भी केवल मुझे याद करता है, वह शरीर छोड़ते ही मेरे धाम को प्राप्त होता है, और इसमें जरा भी संदेह नहीं है। परंपरागत उदाहरण, भीष्म पितामह महाभारत के सबसे विद्वान, सबसे तपस्वी और महान योद्धा थे। उन्हें वरदान था इच्छा मृत्यु का। वे तब तक जीवित रह सकते थे जब तक खुद चाहे। उन्होंने शरशैया पर लेटे लेटे श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने प्राणों को रोका। वो प्रतीक्षा करते रहे उत्तरायण की वो समय जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलता है, जो मोक्ष के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जैसे ही वह शुभ समय आया, भीष्म ने श्री कृष्ण को अपनी आंखों में भर लिया। हर सांस में वासुदेव को स्मरण किया और शांत हो गए, और भगवान ने स्वयं भीष्म को मोक्ष का वरदान दिया। यह दिखाता है कि अगर अंतिम समय में भी हम भगवान को याद करें तो हमारा जन्म मरण का बंधन कट सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। श्लोक मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैवमात्मानं मत्परायणः। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सदैव मेरा स्मरण कर, मेरा भक्त बन, मुझे अर्पण कर और मुझे नमस्कार कर। जब तू इस प्रकार मन, बुद्धि और आत्मा को मुझ में लीन कर देगा, तब तू निश्चित ही मुझे प्राप्त होगा। परंपरागत उदाहरण, मीराबाई का जीवन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब मीराबाई ये भजन गाती थी तो वह केवल शब्द नहीं होते थे, वो तो आत्मा की पुकार थी। मीरा जी एक राजघराने की रानी थी, पर उन्होंने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर केवल कृष्ण को ही पति, स्वामी और सर्वस्व मान लिया। उनके जीवन में समाज ने उन्हें त्यागा, पर कृष्ण ने उन्हें अपनाया। जब उन्हें विष का प्याला दिया गया, वह भी हरि का प्रसाद बन गया। जब उन्होंने मंदिर के द्वार बंद पाए, वे दीवारों से गुजर गई। यह सब भक्ति की वो शक्ति थी जो इस श्लोक के अर्थ को जीवंत करती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। श्लोक अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतानां अन्तेव च। भावार्थ, हे अर्जुन, हर जीव एक अलग शरीर है। किसी का शरीर मनुष्य का, किसी का पशु का, पक्षी का, पेड़ का, लेकिन सभी के भीतर जो आत्मा है वो उसी परमात्मा की ही विभूति प्रकाश या अंश है। मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी का आदि, मध्य और अंत हूं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब हम समझते हैं कि हर किसी के भीतर भगवान ही है, तो हम किसी से घृणा नहीं करते। हमें क्रोध, ईर्ष्या और नफरत की जगह प्यार, सहानुभूति और सेवा की भावना आती है। परंपरागत उदाहरण, संत कबीर ने कहा था, सब घट मेरा साईं बसे, जैसा घट तैसा जानी। यह उसी आत्मा की ओर संकेत करता है जो हर जीव में है, ईश्वर रूप में। जिस प्रकार कबीर ने अपने अनुभव से ईश्वर को हर जीव में देखा, उसी तरह हम भी अगर दूसरों को एक शरीर नहीं बल्कि ईश्वर के निवास के रूप में देखें, तो हमारा जीवन प्रेम, करुणा और सह-अस्तित्व से भर जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। श्लोक नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एषतु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। भावार्थ, हे अर्जुन, मेरी दिव्य शक्तियों और रूपों की कोई सीमा नहीं है। मैंने जो तुम्हें बताया है वह तो सिर्फ एक संक्षिप्त झलक है। मेरी महिमा इतनी विशाल है कि उसका वर्णन अंत तक नहीं किया जा सकता। परंपरागत उदाहरण, जब नारद मुनि ने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपकी शक्ति कितनी है, यह विस्तार से बताइए, तो भगवान श्रीहरि ने मुस्कुराकर एक तुलसी पत्र उठाया और उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का दृश्य दिखाया। ग्रह, नक्षत्र, जीवन, मृत्यु, समय, सब कुछ। इस दृश्य से नारद मुनि यह समझ गए कि भगवान की विभूतियां न गिनी जा सकती हैं, न समझी जा सकती है, बस अनुभव की जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। श्लोक क्लेशो दिक्तरस्तेषां व्यक्ता सक्तचेतसा अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम
देहवत भिर्वाप्यते। भावार्थ, जिनकी बुद्धि अव्यक्त ब्रह्म में लगी होती है उनके लिए साधना अत्यंत कठिन होती है। परंपरागत उदाहरण, साधु तुलसीदास ने प्रत्यक्ष श्री राम की भक्ति को अपनाया। उन्होंने निर्गुण की अपेक्षा सगुण की भक्ति को सरल माना। यही कारण है कि रामचरितमानस जैसी कालजयी रचना संभव हुई। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। श्लोक। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। बोस। भावार्थ, हे अर्जुन, जो लोग उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उनके लिए मार्ग कठिन है, क्योंकि शरीरधारी जीव के लिए उस अव्यक्त को समझना, अनुभव करना अत्यंत जटिल होता है। भगवान कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में साकार भक्ति करना, यानी भगवान के सगुण रूप से प्रेम करना, आत्मा के लिए सरल और सहज है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्लोक। उद्भव कर्मणां द्विधा न सत्वम न रजस्तम, सत्वम संजायते ज्ञानात् रजलोभात्, तमः स्मृति विप्लवात्। भावार्थ, 3 गुण सत्व, रज और तम हमारे स्वभाव और कर्मों को संचालित करते हैं। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और इच्छाओं की अधिकता, तमोगुण से अज्ञान, मोह और प्रमाद जन्म लेते हैं। इन गुणों की स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करती है। परंपरागत उदाहरण, महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन एक डाकू रत्नाकर के रूप में बीता। तमोगुण ने उन्हें अंधकार में डुबोए रखा, परंतु जब उनके जीवन में ज्ञान, सत्वगुण का प्रकाश आया, नारद मुनि के संपर्क से, तब उन्होंने तपस्या की और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि कैसे गुण बदलने से जीवन की दिशा और गुणवत्ता बदल सकती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्लोक। ऊर्ध्वमूल मदः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण इस संसार की तुलना एक उल्टे पीपल के वृक्ष से करते हैं, जिसकी जड़ ऊपर है ईश्वर में और शाखाएं नीचे फैली है माया और संसार में। वेद इसके पत्ते हैं, अर्थात ज्ञान की शाखाएं। जो इस वृक्ष के सत्य स्वरूप को जानता है वही वास्तव में वेदवित् अर्थात सच्चा ज्ञानी है। परंपरागत उदाहरण, एक दिन एक संत अपने शिष्य से बोले, क्या तुमने कभी किसी वृक्ष को देखा जिसकी जड़ ऊपर हो और शाखाएं नीचे? शिष्य ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज, ऐसा पेड़ तो कभी देखा ही नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, वही तो यह संसार है। हम इसे असली समझ बैठते हैं, पर यह केवल एक प्रतिबिंब है, एक माया। इसकी असली जड़ ऊपर परमात्मा में है। जैसे किसी नदी में उल्टा वृक्ष दिखाई देता है, वैसे ही यह संसार भी भगवान का प्रतिबिंब मात्र है। इस सत्य को जानकर ही हम मूल जड़ तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर तक। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्लोक। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता, मां शुच्च संपदम दैवी अभिजातोसी पांडव। भावार्थ, हे अर्जुन, जिस प्रकार की श्रद्धा मनुष्य के भीतर होती है वैसा ही उसका स्वभाव और आचरण बन जाता है। श्रद्धा से ही मनुष्य की पहचान होती है। वह जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है वही वास्तव में वह होता है। परंपरागत उदाहरण, भीष्म पितामह ने अपनी पूरी निष्ठा और श्रद्धा हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित कर दी। भले ही कौरव अधर्मी थे, उनकी श्रद्धा नीतियों और प्रतिज्ञा में थी, जिससे वे जीवन भर उसी के अनुसार चलते रहे। वही विदुर की श्रद्धा धर्म में थी, इसलिए उन्होंने सच्चाई के पक्ष में रहते हुए धर्म का पालन किया। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि हमारी श्रद्धा किस ओर है, उसी पर आधारित होता है हमारा जीवन और हमारा व्यक्तित्व। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 27 श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्लोक। श्रद्धया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमिहते, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव स। भावार्थ, हे अर्जुन, जैसी श्रद्धा मनुष्य की होती है वैसा ही उसका जीवन, उसका कर्म और उसका व्यक्तित्व बन जाता है। श्रद्धा ही आत्मा का आधार है, यही उसके कर्मों को दिशा देती है। परंपरागत उदाहरण, एक युवक प्रतिदिन बिना नागा तुलसी माता को जल देता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे बस यही पूजा है, पर वह हर दिन वही कार्य पूरे विश्वास और समर्पण से करता रहा। समय के साथ उसी श्रद्धा ने उसके जीवन में शांति, संतुलन और सुख ला दिया।
उसका मन स्थिर हुआ, परिवार समृद्ध हुआ और उसने कहा, मैंने तुलसी में भगवान देखा, इसलिए मेरा मन भी भगवानमय हो गया। सीख श्रद्धा कोई बाहरी चीज नहीं, यह भीतर की शक्ति है। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो कोई भी साधना सफल हो सकती है। जैसी श्रद्धा वैसी ही सिद्धि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्य भावार्थ। हे अर्जुन, अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना भय का कारण बनता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। परंपरागत उदाहरण। एक लोहार को राजा ने कहा कि तुम्हारा हुनर बहुत अच्छा है, क्यों ना तुम सैनिक बन जाओ। लोहार ने उत्तर दिया, राजन, युद्ध लड़ना मेरा धर्म नहीं, मेरा धर्म है समाज की सेवा अपने हथौड़े से करना। उसकी सच्ची निष्ठा ने ही उसे सम्मान दिलाया। यह श्लोक यह सिखाता है कि जो कार्य हमारे स्वभाव, योग्यता और आत्मा के अनुकूल है, वही हमारा स्वधर्म है। भले ही वह छोटा लगे, लेकिन उसमें ही मोक्ष और शांति है। सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो। निष्कर्ष, भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म करना हमारा धर्म है, न कि उसके फल की चिंता। जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमारा जीवन शांत, उद्देश्यपूर्ण और दिव्य बनता है। कर्म करो, श्रद्धा रखो और ईश्वर में लीन हो जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी अच्छे आध्यात्मिक वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। हरिओम। जय श्री कृष्ण।